सरफराज का दूसरे टेस्ट के प्लेइंग 11 में खेलना हुआ तय। इन तीन बड़े कारणों के कारण रोहित को न चाहते हुए भी सरफराज को प्लेइंग 11 में देना पड़ा। चाहिए तो भैया आप सभी को पता है कल की जो लेटेस्ट और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी वो यही थी कि सरफराज खान का चयन आखिरकार भारतीय टीम में हो गया। क्योंकि ये जो लड़का था, ये जो भारत का युवा सितारा है, ये लगातार 2 सालों से रणजी में प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, शतक पे शतक ठोकते हुए जा रहे थे, लेकिन बीसीसीआई इनके हर प्रदर्शन को दरकिनार किए जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो आपको अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को बुलाना पड़ता है, और जरूरत आ पड़ी थी। जरूरत बैच बॉल से पिटने के बाद आ पड़ी थी। राहुल और विराट के बाहर जाने के कारण रोहित का दिमाग फेल हो चुका था कि अब क्या, ये तो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही खराब हो चुका है। न गिल फॉर्म में, न अय्यर फॉर्म में, न मुझ पर भरोसा है कि मैं क्या करूंगा, कौन संभालेगा ये डूबती हुई नैया को। तो आखिरकार सरफराज की याद आ गई, बीसीसीआई सेलेक्टरों को याद आई, भारतीय कप्तान को याद आई, और 3 बड़े कारण भी सामने आ गए हैं जिनके कारण यह तय हो चुका है कि भैया सिर्फ स्क्वाड में ही नहीं, दूसरे टेस्ट में सरफराज खान प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए दिखेंगे। क्योंकि उनके बिना भारतीय टीम का दूसरे टेस्ट मुकाबले में बेड़ा पार नहीं होने वाला। और उन्हीं 3 कारणों के ऊपर हम नजर डालने वाले इस वीडियो में, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और पहले कारण के ऊपर देख लेते कि भैया पहला बड़ा कारण क्या है। तो उन कारणों को देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया भारतीय टीम का संभावित 11 क्या हो सकता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है। एक तो राहुल बाहर गए हैं, तो उनकी जगह सरफराज खान, इनका खेलना तय है, इनकी डेब्यू होना तय है, यहां पर कोई भी संशय नहीं है। वहीं रविंद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिख सकते हैं। सुंदर के अलावा कोई विकल्प चुन सकते हैं रोहित शर्मा, वहां सौरभ कुमार नजर आ सकते हैं, कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं, लेकिन जिसके खेलने की सबसे ज्यादा संभावना है वो वाशिंगटन सुंदर ही है। मगर ये जो चौथा स्थान है, ये चर्चा का विषय है। सरफराज खान का डेब्यू होना तय हो चुका है और 3 बड़े कारण भी आ चुके हैं कि भैया डेब्यू क्यों होगा, क्यों रोहित शर्मा झुक गए, क्यों बीसीसीआई सिलेक्टर आखिरकार मजबूरी आई तो सरफराज के आगे नतमस्तक हो गए कि भाई साहब, हुजूर, जनाब, अब बेड़ा पार लगाइए, आपके बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला। यह पहला कारण है कि ये जो भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल ही लचर हो गई है। न वहां विराट है, न राहुल है, मौजूद कौन है वहां पर भैया, वहां पर श्रेयस अय्यर है, जो पिछले 10 मुकाबलों में एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं। बहुत ही खस्ता हालत है, आया राम गया राम वाली स्थिति है उनकी। और ऐसे टर्निंग ट्रैक पर आप श्रेयस अय्यर जैसे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज पर विश्वास नहीं जता सकते। फिर दूसरे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आते हैं शुभमन गिल। भैया उनका तो और भी बुरा हाल है। लगेगा कि शुभमन गिल आज खेलेंगे, तब पता चलेगा शुभमन गिल जा रहे हैं पवेलियन में बैठने अपने सीट पर। तो भरोसा किस पर जताएं कप्तान रोहित शर्मा, यहां पर बात आ पड़ी थी। तो भैया याद कौन आएगा, जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज हो, जिसको आउट करने में बड़े बड़े दिग्गज डोमेस्टिक बॉलरों के पसीने छूट जाते हो, वही याद आएगा। क्योंकि वही एक ऐसा बल्लेबाज है जो कंसिस्टेंटली लगातार 2 सालों से दरकिनार किए जाने के बावजूद शतक पे शतक ठोक रहा था। तो सरफराज खान की याद आई है, और कोहली और राहुल के बाहर जाने के कारण जो अनुभवहीनता आई है भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में, और जो कमजोर हुई है भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर, उसके कारण सरफराज खान ही उसका बेड़ा पार लगा सकते हैं। रजत पाटीदार से काम नहीं चलने वाला है। तो रजत पाटीदार को शामिल करके भारतीय कप्तान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अपने सबसे कंसिस्टेंट और सबसे जो खिलाड़ी उनका सबसे फॉर्म में है उसको खिलाकर वो दांव चलेंगे, और सरफराज खान सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगर बात करें दूसरे जो कारण है कि भैया दूसरा कारण है क्या है कि सरफराज खान इतने आवश्यक हो गए कि उनको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। स्पिन के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, स्पिन बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब पिच कठिन होती है, जब चीजें दुश्वार हो जाती है टीम के लिए, तभी सरफराज खान प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। आपको पता होगा कि जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबला हाल ही में खेला गया था, वहां पर भी भारतीय टीम की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, 4 विकेट गिर गए थे 60 या 61 के स्कोर पे।
उसके बाद 160 रनों की पारी खेली थी। तो इनमें यह काबिलियत है कि जब टीम संकट की स्थिति में रहती है तो ये संकट मोचक बनकर उभरते हैं और स्पिन के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, जिस कारण से ये जो विशाखापट्टनम में मुकाबला होने वाला है, जहां पर हार्ड ट्रैक बनने वाला है, स्पिन टू विन होने वाला है, तो सरफराज खान भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतर विकल्प साबित होने वाले हैं। अगर हम तीसरे कारण की बात करें कि भैया राहुल भी नहीं है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में, विराट भी नहीं है, फिर उसके बाद अगर आप फिर प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, ये आपके स्क्रीन पर प्लेइंग 11 है जो कि खेल सकती है रोहित शर्मा। इनका भी आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये कितनी लंबी पारी खेलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल ही रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, इनके ऊपर भी विश्वसनीयता नहीं रहती कि कितना लंबा खेल जाएंगे, खेले तो ठीक, नहीं खेले तो बेड़ा गर्क। शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म है ही, श्रेयस अय्यर का कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर पे आप आ जाएंगे, केएस भरत में उतनी काबिलियत नहीं है कि अकेले दम पे मुकाबला जिता ले जाएं, फिर चीजें एकदम मुश्किल हो जाएंगी, दुश्वार हो जाएंगी। यानी कि कोई भी विश्वसनीय बल्लेबाज भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर में मौजूद ही नहीं है। तो पाटीदार को यहां पर खिला लेंगे तो फिर भैया लुटिया डुबनी तय है और हार भी दूसरे मुकाबले में तय हो जाएगा। तो रोहित शर्मा ने पूरी सतर्कता बरत ली है कि भैया मुझे चाहिए तो सरफराज खान, कि मैं कम से कम आश्वस्त रहूं कि मिडिल ऑर्डर में अगर लुटिया डूबेगी तो उसको पार लगा सकते हैं सरफराज खान, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार वो करते आ रहे हैं। तो एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो कंसिस्टेंटली स्कोर करता आ रहा हो और जिसके दम पे हम बैजवाल को टक्कर दे सके। तो सरफराज खान की सुदृढ़ता, सरफराज खान की विश्वसनीयता, ये इनको एक उपयुक्त विकल्प बना रही है कि नंबर 4 पर खेलेंगे, जिस वजह से भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर को ये मजबूती प्रदान करेंगे। और कप्तान रोहित शर्मा इनके ऊपर विश्वास जताते हुए भी दिखने वाले हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में। तो ये 3 बड़े कारण आपके स्क्रीन पर आ गए। हमने चर्चा भी कर लिया कि क्यों सरफराज खान का प्लेइंग 11 में खेलना तय है और क्यों रोहित शर्मा उनके ऊपर विश्वास जताते हुए दिखने वाले हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि भैया आपके हिसाब से रजत पाटीदार को नंबर 4 पे खिलाना चाहिए या फिर सरफराज खान नंबर 4 पर खेलने चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।